आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस की गई वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रसार और असलियत में अगर इसको स्ट्रिक्टली लीगली देखा जाए तो कोर्ट ऑर्डर को गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट करने का जो काम इन्होंने किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए बनता है कि जमानत के ऑर्डर को ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं डिस्चार्ज या एक्विटल के ऑर्डर की तरीके से। जमानत का ऑर्डर सिर्फ जमानत का होता है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में चलती है और उस कोर्ट में जो ट्रायल चलती है उसके आधार पर केस में तय होता है वेरासिटी ऑफ केस और उस केस में क्या क्या चीज़ें संलग्न पाई गई, क्या क्या उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे चला। उस ऑर्डर को भी इन्होंने पार्ट पार्ट में प्रस्तुत किया। उस ऑर्डर की जो सोल है या जो ऑर्डर कहना चाह रहा है उसके 2 पैराग्राफ्स जो है वो मिसिंग है और इसको आधार बनाकर इन्होंने जनता को गुमराह करने का दोबारा से काम किया। ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया गया कि पूरा का पूरा स्कैम जो है वो घोटाला ही नहीं है, बल्कि पीएमएलए केस में जो 2, जिसको हम वकीलों की भाषा में कैरियर्स कहते हैं, जो सोने का सामान इधर उधर लेके जाते हैं ना, उनका मालिक कोई और होता है और वो केवल कैरियर्स की तरीके से अपने शरीर की कैविटीज़ के अंदर, संदूक के अंदर, बाकी चीज़ों में लेकर जाते हैं। ये कैरियर्स का केस था। ये 2 व्यक्तियों के ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि 30 करोड़ इन्होंने ट्रांसफ़र किया दिल्ली से गोवा के चुनाव में, वो पैसा इस्तेमाल हुआ और एक ने जो कि एडवर्टाइजिंग आदि का काम करता है उसने उस पैसे को आगे इस्तेमाल किया, फर्दर यूज़ किया। और जो एक इसमें से है गौतम मल्होत्रा, वो अकाली दल के एक पूर्व नेता के जो हैं बेटे हैं और जो खुद लिकर के बिजनेस में हैं। और जो लिकर के बिजनेस में है उनके वकील ने, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उनके वकील ने कोर्ट में क्या कहा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण क्या है। ये ऑर्डर है 31/2022 का और इसमें लिखा गया है, जो पैराग्राफ 80 से पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, पैराग्राफ 71, जिसमें इन्होंने कहा है 73 पैराग्राफ, दिनेश अरोड़ा date under section 161 CRPC in the CBI case and being referred to by learned senior counsel for the applicant go to show that the applicant and his family members were coerced and threatened to pay 6% commission out of their profits as bribe or kickback, or otherwise their manufacturing units in Punjab will be shut down by the ruling AAP in the said state, and hence in the light of the above, learned senior counsel appears to be right in making a submission that even if the applicant agreed to pay or actually paid any such amounts as bribe or towards repayment of the kickback, it was not paid with requisite criminal intent or mens rea to commit an offense. What to say of a serious offense like offense of money laundering under PMLA? He has also referred to the above quoted observations made in para number 388 of the judgment. वो आगे कचहरी की जो नॉर्मल केसेस हैं उनको इसने साइट किया है। यानी उसमें जो वकील ने जमानत लेते हुए कोर्ट में बयान दिया, आर्ग्यू किया, तो उसने ये कहा कि 6% कमीशन जो है वो इनसे उगराई के रूप में लिया गया था और इनको धमकी दी गई थी कि अगर आप ये उगराई का पैसा नहीं दोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहते आपका शराब का मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस चल रहा है वो हम पंजाब में तो चलने नहीं देंगे, वो बंद कर देंगे। उसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हुआ कि किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंस रिया यानी मानसिक अवस्था कि मैं अपराध करना चाहता हूँ वो आवश्यक है। इस केस के अंदर जो मल्होत्राज हैं उनको बाजू मरोड़ के ये पैसा वसूला गया था, अगर मान भी लिया जाए कि ये पैसा इन्होंने दिया। और सेकेंडली जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दी हैं वो ऑब्जर्वेशन एक पर्ची को लेकर दी हैं। जो ट्रांसफ़र का जो पैसा है, अब हम लोग को जो भी क्षेत्र में काम करते हैं पता है कि हवाला का काम पर्चियों के ऊपर होता है,
फ़ोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, व्हाट्सएप कॉल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, और जो पर्ची के ऊपर कच्ची पर्ची पे काम करता है वो पर्ची संभालने के लिए तो नहीं रखेगा, वो पर्ची डिस्ट्रॉय की है। लेकिन जब ट्रायल चलेगी, जब कोर्ट के अंदर बयान होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पर ये तय होगा कि क्रिमिनलिटी या अपराध कितना है कितना नहीं। जमानत का जो ऑर्डर होता है वो एक्विटल का या डिस्चार्ज का ऑर्डर नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियन बदलने के लिए झूठा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन का इन्होंने, इस पार्टी ने एक झूठा तमाशा बना रखा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का भी और जनता के मानस का भी। अगला पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ के इसी ऑर्डर का सुनाना चाहती हूँ, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो है पैराग्राफ 80। पैराग्राफ 80 कहता है इसी जजमेंट का, ऑर्डर का, नॉट जजमेंट बट ऑर्डर, however, it is made clear that the observations made in this order are only for the purpose of deciding the bail applications of the applicants, and nothing contained in this order shall tantamount to the expression of any opinion on merits of the case. यानी केस तो तय ही नहीं हुआ जी, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। खुद जज अपने मुंह से जमानत देते हुए कह रहे हैं कि ये ऑर्डर केवल और केवल बेल के लिए है, इसे किसी भी अन्य विषय के ऊपर आप रिलाय भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। और इस ऑर्डर के चलते इन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये कहा कि पूरा केस झूठा है, कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, और केवल मात्र जमानत 2 लोगों को मिल गई, जो कि उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू कर रहा है कि मान भी लिया जाए कि 6% अगर हमने किकबैक दिया तो वो हमने किकबैक एक ऐसी अवस्था में दिया जहां पर हमारी बाजू मरोड़ के ये पैसे हमें धमकी देके वसूले गए थे। ये ऑर्डर का हिस्सा है, और इस ऑर्डर के चलते पार्ट रीडिंग बिना कॉन्टेक्चुअलाइज किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि पीएमएलए का जो केस है वही नहीं है और कोई शराब घोटाला नाम की चीज़ नहीं है। अब शराब घोटाला के ऊपर मैं दोबारा अपने आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहती हूँ कि जब मनीष सिसोदिया की ज़मानत रिजेक्ट हुई, वो भी कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट हुई थी, उसके अंदर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी आप संज्ञान में लें, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले को ऑब्फ्यूस्केट करने का प्रयास किया है। पहला तो इसमें मैं आपको ये है जो एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो 28 अप्रैल को हुई है। इसमें पैरा 37 है, और पैरा 37 पूरे तरीके से डिस्कस कर रहा है दैट इट इज़ also the case of prosecution that during this period the co-accused Vijay Nair was very active, and he was acting as per the instructions of this applicant and his other colleagues, and he was constantly in touch with different stakeholders in liquor business to help them in getting prepared a favorable excise policy. He had demanded a huge illegal gratification in advance. For the said purpose, it is stated that the certain WhatsApp chats and other records collected during the course of investigation have revealed that some persons who were part of the South liquor lobby had planned 2-3 visits to Delhi, and it goes on to describe कि विजय नायर ने बिजनेस के लिए किस होटल में रुके, क्या क्या काम किया, और बिना गवर्नमेंट GOM की रिपोर्ट के बिना Vijay Nair had met them on 16th March 2021, and they had used the business center of the hotel for taking printout of some documents which allegedly consisted of 36 pages and is being claimed to be the draft of GOM report. Group of Ministers की report के जो 36 पेज हैं उसका प्रिंट आउट लिया गया. It is also being alleged that the draft of GOM report dated 15th March 21 has been recovered from the computer of the applicant, in which there were provisions of 5% profit margin for wholesalers and eligibility criteria of turnover of rupees 100 crores only. तो 100 करोड़ की जो बार बार 100 करोड़ आ रहा है वो 100 करोड़ यहाँ से आ रहा है. जिस चीज़ के प्रिंट आउट इन्होंने लिए वो इनके कंप्यूटर से भी वो कागज़ निकले हैं. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट इनके कंप्यूटर से निकली है जिसमें 5% प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई है, और इसमें जो रिकवरी है कंप्यूटर की वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था
पूरी किकबैक 90 से 100 करोड़ जो है साउथ लिकर लॉबी से कैसे ली गई, ये पैराग्राफ 37-38 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। और एविडेंस कलेक्टेड सो फार ऑल्सो प्राइमा फेसाई corroborates this allegation, ये भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद पैरा 62 है जिसमें कहा गया है कि further some evidence is also alleged to have surfaced during investigation to show that some of the above kickback or bribe amount received from South Lobby was spent on utilized in connection with election campaign of the Aam Aadmi Party in Goa, and some cash payments through Hawala channels were alleged to have been sent to Goa for bearing the said expenses, and even some fake invoices are alleged to have been created as a cover-up for the cash amounts transferred through Hawala channels. ये मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्शन के समय पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है. It is stated that the above cash transfers were made as per instruction of the co-accused Vijay Nair, who was representative of the applicant in Aam Aadmi Party and also the media in charge of AAP, looking after the work related to said elections, and he also roped in a company named MS Chariot Productions Media Private Limited. Why am I quoting MS Chariot Production Private Limited? क्योंकि ये राजेश जोशी का नाम इसमें आता है और राजेश जोशी है जिसको बेल मिली है, लेकिन राजेश जोशी की कंपनी को हवाला का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो उन हवाला की पर्चियों को लेकर है. जाहिर तौर पे पर्चियां संभाली नहीं जाती, और जब ट्रायल चलेगी तो बयान में वो बातें corroborate होंगी. जो व्यक्ति विटनेस है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उस क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाएगा. ये है so far as things regarding Mr. Joshi, Rajesh Joshi are concerned. Thus, in view of the background, this is para 63, serious nature of allegations made and role played by the applicant in above criminal conspiracy, his connection with the activities relating to generation or acquisition and use, etc. of the above proceeds of crime within the meaning of Section 3 of PMLA, and the oral and documentary evidence collected in support of the same, and as placed for perusal of the court, this court is of the considered opinion that even if the rigors and restrictions contained under Section 45 of the PMLA are viewed and construed reasonably, the prosecution has still been able to show a genuine and prima facie case for involvement of the applicant in commission of the alleged offense of money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और शराब का घोटाला भी है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिसी की जो पॉलिसी बनी है वो गलत बनी है, और उसमें मुफ्तखोरी और पैसा कमाने के लिए पॉलिसी को इस तरीके से करप्ट तरीके से बनाया गया ताकि ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है, और उस इकोनॉमिक ऑफेंस के चलते देश की जनता को, समाज को बहुत नुकसान हुआ है. और जो एविडेंस कलेक्ट की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है. The evidence is voluminous. That is the statement made in while rejecting Manish Sisodia's bail application, and thus commission of offense is found there. Involvement of the accused is also found, and thus application is rejected. और इस order में भी क्या लिखा है, जैसे मैंने पैरा 80 पढ़ा था आपके संज्ञान के लिए, कि ये जो ऑर्डर है ये केवल और केवल जमानत के विषय पर है. इसका संज्ञान किसी और पक्ष से नहीं लिया जाता. ये डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं है, ये एक्विटल का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एक्विट कोई व्यक्ति होता है जब पूरी गवाहियां हो जाती हैं और उसके बाद कोर्ट जो है छोड़ता है, वो एक्विटल होता है. डिस्चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. चार्जेस के ऊपर केस में बहस होती है, और कुछ व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती तो उसको उस स्टेज पर डिस्चार्ज किया जाता है. ये वो भी ऑर्डर नहीं है, ये बहुत इनिशियल स्टेज का जमानत का ऑर्डर है. और जमानत किस कंडीशन पे दी गई है, जहां पर वकील ने कोर्ट में खड़े होकर बहस की है कि हम भी विक्टिम हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बाजू मरोड़ के हमसे पैसा लिया है, और हमसे कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपका धंधा पानी पंजाब में बंद कर देंगे. इसकी वजह से हमको इनको पैसा देना पड़ा. ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि इवन इफ दिस इज अज्यूम्ड
then we were only acting because there were coercion and pressure on us. That is so far as Mr. Malhotra's bail application is considered. In this para 65, जो मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करने के बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. However, nothing contained in this order shall tantamount to expression of opinion on merits of the case. E-copy of this order be sent दस्ती etc. यानी दोनों कोर्ट्स क्या कॉमनैलिटी है, दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर. दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती हैं वो दोनों में लिखी गई हैं कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स. मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है. इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर ये कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है. क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना चोरी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे. और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज़्यादा आ रही है क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई. ये तो पूरी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और इसी वजह से इन सब चीज़ों को आपके माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश को, जनता को गुमराह करने का काम किया. माफ़ी तो इन्हें कोर्ट से भी मांगनी चाहिए. मैं प्रेस रिलीज को तो लगा के अगर मेरे हाथ, मतलब मैं तो खैर कोर्ट जा नहीं सकती अभी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग इसमें होंगे वो एजेंसी बात पे निर्णय ज़रूर लेंगे कि ये प्रेस रिलीज जिसमें पैरा 80 लिखा हुआ है और कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दी है कि ये केवल जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, जजमेंट भी नहीं है एक्चुअली, ये ऑर्डर केवल और केवल ज़मानत के लिए इस्तेमाल होगा, ये मेरिट्स के ऊपर ऑर्डर ही नहीं है, ऐसा जज ने कहा है. ऐसे में इन्हें कोर्ट से, देश से, बीजेपी से सबसे माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए बल्कि घपले घोटाले में जो माल मुद्रा कमाई है वो देश को वापस करनी चाहिए. और साथ में जो ये कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि ब्रेन बिहाइंड जिसने ये घोटाला किया है वो मनीष सिसोदिया है, वो भी लिखा है. उन्होंने ये भी लिखा है कि लगातार इन्होंने किस किस प्रकार से घपले घोटाले किए और उसमें जो गवाहियाँ हैं, जो लोगों की गवाही है वो भी शामिल है. इस ऑर्डर के अंदर ये भी शामिल है कि कैसे इन्होंने चोरी और सीना चोरी की है. जिस एक व्यक्ति को जमानत मिली है, मिस्टर गौतम मल्होत्रा को, वो व्यक्ति है जिसके वकील ने कोर्ट में ये बयान दिया है कि मान भी लिया जाए कि ये पैसे हमने आम आदमी पार्टी को दिए या 6% की जो बाजी है वो तय हुई, तो वो कोएर्शन था, वो हमारी बाजू मरोड़ के उन्होंने हमसे ये करवाया. हम कोई बिजनेसमैन रिश्वत नहीं देना चाहता, वो रिश्वत हमसे दिलवाई गई है ये कहकर कि अगर आप नहीं देंगे तो पंजाब के अंदर आपका वो धंधा बंद कर देंगे, आपकी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, आप यहाँ काम नहीं कर पाओगे. इसके लिए हमको तैयार होना पड़ा कि अपने प्रॉफिट का 6% हम इस पार्टी को देंगे. ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये भी है और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ. पैरा 72, पैरा 80 भी जो है आतिशी मरलेना पढ़ लेती या पढ़वा देती तो शायद इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती. दूसरी चीज़, मेरे को लगता है कि उन्होंने ऐसा पढ़ के ये बयानबाजी की है. तो जो अर्ध सत्य वाली बात है ना कि अश्वत्थामा मारा गया तो हाथी या व्यक्ति, तो जमानत हुई है और उस जमानत में आपको डिस्चार्ज का या एक्विटल का ऑर्डर नहीं मिला है और वो भी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है. इन लोगों को माफ़ी ही नहीं, पैसा देश का वापस करना चाहिए और इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. इन्हें भी जेल जाना चाहिए ताकि अगली बार से जजमेंट ऑर्डर जो है ठीक से पढ़ना सीख ले. जी, एक और बात इसमें कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब इनके पास कोर्ट में दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना सबूत संजय सिंह का नाम भी घोटाले की
देखिए, कोर्ट के अंदर इनको या तो ये बहुत शातिर हैं जिस पे ये झूठ बोलते हैं, या ये अज्ञानी हैं जिनको कोर्ट कचहरी समझ नहीं आती। अभी इतने सारे कोर्ट के केस फॉलो करेंगे तो शायद कोर्ट कचहरी समझ भी आने लगेगी। पहली चीज, जमानत का ऑर्डर मेरिट के ऊपर नहीं होता। अगर वकील नहीं है इनके पास, वैसे तो 25-25 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली की जनता का खर्चा है वकीलों को देने के लिए, उनकी ओपिनियन ले ली होती तो वही कहते चुप रहिए, इस तरीके की बात करेंगे तो कंटेम्प्ट आप पे भी लग सकता है, क्योंकि सही वकील होगा तो ज़रूर अपने क्लाइंट को सही राय देगा। दूसरी चीज़, कोर्ट का ये ऑर्डर जो है उसके अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसमें भी कोर्ट ने कई सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं कि इन्होंने ही घोटाला किया, 100 करोड़ का जो पैसा है उसकी भी मेंशनिंग है, 90 करोड़ कैसे गए वो भी मेंशन्ड है, इस मीडिया एजेंसी का नाम मेंशन है जिसको फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब बात आती है कि जो एविडेंस कलेक्ट होती है उस एविडेंस में कुछ अप्रूवर्स के बयान हैं, कुछ और गवाहों के बयान हैं। बयान के बाद उसमें आया कि ये पैसा हवाला से गोवा ट्रांसफ़र किया गया। अब गोवा से अगर हवाला के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो वो कच्ची पर्ची चलती है। कच्ची पर्ची जाहिर तौर पे संभाल के तो नहीं रखी होगी, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो इस चार्ज को स्पेसिफिकली प्रूव किया जाएगा कि कच्ची पर्ची पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। खाली ज़बान पे भी, खाली स्टेटमेंट पे भी वो बात प्रूव हो सकती है अगर आप की क्रॉस एग्जामिनेशन उस व्यक्ति को तोड़ने में नाकामयाब है, आप उसको झूठा नहीं प्रूव कर पाए या आपने गलत प्रूव किया, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बयान, स्टेटमेंट आपके खिलाफ है, पर स्टेटमेंट के बाद बात आती है कि वो पैसा ट्रांसफ़र कैसे हुआ। तो वो पैसा जाहिर तौर पे जी चेक से थोड़ा ही ट्रांसफ़र हुआ है, कैश ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें कितने फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, खुद का बयान है, कितनी एविडेंस जो है वो ख़त्म कर दी गई है। लेकिन उसके अलावा ईडी के पास जो है और बाकी एजेंसीज़ के पास इनकी काफ़ी सारी व्हाट्सएप कॉल्स, कई फ़ोन्स, शायद 2 फ़ोन या कुछ आज भी मौजूद हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने कहा कि इन्होंने पॉलिसी का झालमेल किया, परसेंटेज बढ़ाई, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, 100 करोड़ ट्रांसफ़र किए, ये सब भी उसका हिस्सा है। तो एक चीज़ को आप आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख सकते, और मुझे इसलिए लगता है कि ये जो धोखा देने की आदत है वो इतनी अंदर तक चली गई है। ऐसा हो सकता है कि आप पूरा जजमेंट पढ़ें, आप पैरा 60 पढ़ें, 62 पढ़ें और पैरा 80 ना पढ़ें। पैरा 80 भी पढ़ा ही होगा ना, और पैरा 80 में लिखा है कि ये केवल जमानत के ऊपर ऑर्डर है, मेरिट के ऊपर ऑर्डर नहीं है, ये डिस्चार्ज का ऑर्डर नहीं है, ये एक्विटल का ऑर्डर नहीं है। उसके बाद इस तरीके से जनता के बीच जाके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ये झूठ अगर बोला जा रहा है तो स्पष्ट है कि ये झूठ किसी के कहने पर और खुद से सच को छुपाने के लिए जो बोला जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीधा बनता है जी, ताकि अगली बार से आखिरी पेज तक पढ़ना सीख ले।